Episode 5 वक़लीलुन मिन इबादिया शकूर। और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम हैं, ना शुक्री और शुक्रगुजारी। आज हम कुरान की इस आयत का डेप्थ जानते हैं। ये एक ऐसी आयत है जो इंसान को अंदर तक हिला कर रख देती है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ सवाल से। 1. क्या वजह है कि हमारे पास सब होने के बावजूद आज का इंसान खुश नहीं है? 2. कुरान में उन लोगों को सबसे बेहतर क्यों कहा गया जो शुक्र अदा करते हैं? 3. शाकिर और शाकूर में क्या फर्क है? 4. दिल को सुकून कैसे मिलेगा? 5. सुकून सिर्फ अल्फाज नहीं है। फर्ज करें, अगर आज आपकी जिंदगी में सिर्फ वही चीजें बचें जिसका कल आपने शुक्र अदा किया हो, तो बताएं, आज आपके पास क्या क्या बचेगा? अल्लाह ने 1400 साल पहले इसका राज एक छोटी सी आयत में छुपा दिया है। हमारी उदासी / बेचैनी की वजह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब वही सवाल है जो हर इंसान के दिल में आते हैं और बेचैनी हमें घेर लेती है। एक दीवार में 99 टाइल लगी है और एक टाइल टूटा है, तो हमारी निगाह उन 99 टाइल्स को छोड़कर वो टूटे पर ही जाएगी। उसी तरह हमारी जिंदगी में 99 नमाजें सही हैं, लेकिन हम उस एक चीज के पीछे परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। दुखी रहने की एक और वजह कंपैरिजन, मुकाबला भी होती है। जब हम लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं तो हमारे नेमतें हमें कम लगने लगते हैं। एक हदीस है ना, तुम हमेशा अपने से नीचे को देखो। सुकून वहां खत्म हो जाता है जहां मुकाबला होता है। इंसान की ज़्यादा की चाह उन्हें बदसुकूनी में मुब्तला करती है। हमें मुश्किल वक्त में शिकायत के बजाय ये खुद से पूछना चाहिए, जिस रब ने बिन मंगे इतना सब कुछ दिया, क्या उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूं? अब बात करते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने शुक्र करने वालों को बेहतर क्यों कहा? कुरान मजीद में शुक्र करने वालों के लिए बहुत ही बुलंद मुकाम और बेहतरीन बशरत दी गई हैं। शुक्र करने वाले के लिए अल्लाह अपनी नेमतें बढ़ा देता है। आयत, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम 7। शुक्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। शुक्र करने वाले अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं। लोग पूछते हैं ना, शुक्र करें तो क्या मिलेगा? कुरान कहता है, शुक्र करने वालों को वो मिलता है जो कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वो है सुकून। हाँ, सुकून। ये वो चीज है जो सिर्फ अल्लाह उतरता है अपने बंदों के सीनों में। अगर आप अपनी किसी भी चाह का एंड सोचें ना, तो वो सुकून ही निकलता है। हमारी तड़प, हमारी चाह का आखिरी हद सुकून ही है। शिकवा करने से इंसान बेचैन रहने लगता है और शुक्र करने से स्ट्रेस भी कम होता है और रब भी राजी हो जाता है। फिर या तो जो चीज हम चाह रहे हैं वो मिलती है, या फिर उसका ख्याल दिल से निकल जाता है और फिर वो शिद्दत नहीं रहती। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, शाकिर और शकूर में क्या फर्क है? शाकिर और शकूर के दरमियान बहुत ही दिलचस्प और गहरा फर्क है। ये दोनों अल्फाज शुक्र करने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर गहराई बहुत अलग है। शाकिर, नेमतों का शुक्र अदा करने वाले को शाकिर कहते हैं। मसलन खाना खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या कोई काम बन गया तो शुक्र किया। ये एक आम दर्जा है जो हर मोमिन में होना चाहिए। शकूर, मनो तो इसका भी शुक्र अदा करना ही होता है, मगर शकूर वो शख्स है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। चाहे हालत सख्त हो, तकलीफ हो या मुश्किल, उसकी जबान और दिल से शिकवा नहीं निकलता। शाकिर वो है जो नेमतों का शुक्र अदा करे। शकूर वो है जो मुसीबत में भी अल्लाह की हिकमत देखकर शुक्र अदा करे। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदों में शकूर थोड़े ही हैं। अल्लाह हमें शकूर बंदों में शामिल करे, आमीन। पॉइंट नंबर 4, दिल को सुकून कैसे मिलेगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। सूरा अर्राद 28। जब हम अपने खालिक से जुड़ते हैं
तो दिल को वो ठंडक मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। जिक्र का मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं, बल्कि हर वक्त अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करना है। सुकून उन्हें नहीं मिलता जो हमेशा मांगते रहते हैं। सुकून उन्हें मिलता है जो मौजूद नेमतों पर दिल से राजी हो जाते हैं। याद रखिए, शुक्र ही वो चाबी है जो सुकून का दरवाजा खोलती है। पॉइंट नंबर 5, शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं है। हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह देना शुक्र है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने शुक्र को पूरा अल्फाज समझ लिया है, जबकि शुक्र एक पूरा अमल है। अल्लाह ने आंखें दी हैं, तो इन आंखों से किसी को हकीर ना देखना शुक्र है। अल्लाह ने ताकत दी है, तो किसी कमजोर का सहारा बनना शुक्र है। और अगर अल्लाह ने थोड़ी भी दौलत दी है, तो उसे जरूरतमंदों पर खर्च करना शुक्र है। जरा सोचिए, अगर आपकी जबान शुक्र कर रही है पर आपके हाथ किसी का हक मार रहे हैं, तो क्या ये सुकून है? और क्या ऐसा सुकून कबूल होगा? हरगिज नहीं। जब तक हमारे अमल शुक्रगुजार नहीं बनते, हमारे अल्फाज बेअसर रहेंगे। याद रखिए, सुकून अल्फाज में नहीं, शुक्रगुजार बनने में है। पॉइंट नंबर 6, जरा सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ वही चीज बचे जिसका हमने कल शुक्र अदा किया हो, तो क्या बचेगा जिसका आज आपने शुक्र किया है? एक पल के लिए अपने आंखें बंद करें और सोचें, अगर कल सुबह आप उठे और आपकी जिंदगी में सिर्फ वही चीज बचे जिनका कल आपने शुक्र अदा किया था, तो आपके पास क्या क्या बचेगा? क्या आपके पास परिवार होगा? क्या आपके पास एक तंदुरुस्त जिस्म होगा? क्या आपके पास वो घर होगा जिसको आपने मेहनत से बनाया और संवारा है? क्या आपके पास सिर्फ शिकवा, कंप्लेंट्स और खाली पान रह जाएगा? इस सवाल का जवाब सोचकर कमेंट में जरूर बताएगा। हम अक्सर उन नेमतों को ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमारा हक बिन मंगे मिलती हैं। हम हवा का शुक्र अदा नहीं करते जब तक सांस लेने में तकलीफ ना हो। हम आंखों का शुक्र अदा नहीं करते जब तक अंधेरा ना छा जाए। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े ही हैं। सूरा सबा 13। आज फैसला आपको करना है। क्या आप उन थोड़े लोगों में शामिल होना चाहते हैं या उन लोगों में जो खोने के बाद कदर करते हैं? ऐ अल्लाह के बंदो, गफलत से जागो। शुक्र दरअसल नेमतों की हिफाजत का नाम है। अब हम बात करते हैं हमारे उदास रहने के कारण वजह के बारे में। अल्लाह ने 4000 साल पहले कुरान की एक छोटी सी आयत में इसका राज बता दिया है। बस समझाना है। अक्सर हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी हम उदास क्यों रहते हैं। दरअसल हमारी उदासी का तल्लुक हमारी किस्मत से नहीं, हमारी नजर से है। उदासी वहां आती है जहां शुक्र खत्म होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में उदासी दूर करना चाहते हैं, तो आज से शुक्र करना छोड़िए और उन थोड़े लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाइए जो अपने रब से राजी हैं। तो दोस्तों, फैसला आज आपको करना है। सुकून लफ्जों के हर फेर में नहीं, दिल के झुकाने में है। अगली बार जब आप अपनी जिंदगी से मायूस होने लगें, तो रुकिएगा और खुद से ये एक सवाल कीजिएगा, क्या आपकी उदासी सच में इतनी बड़ी है या आपने अपने रब की नेमतों को गिनना छोड़ दिया है? शिकवा छोड़िए और शुक्र की शुरुआत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आयात के साथ आम सी जिंदगी में खास रंग भरने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें ताकि इस आयत के जरिए और भी लोग शुक्र का सही मतलब समझ सकें। मेरा चैनल इस्लाम विद फातिमा को अपनी दुआओं में याद रखें। अलविदा दोस्तों।